और बताइए आप 6-7 घंटे की मुशक्कत के बाद इन लोगों ने ये दीवार हटाई थी। कितने बेवकूफ़ हैं कि यहाँ पे एक दीवार बना के उन लोग सब कुछ कर लेना चाहते हैं। किसानों की जीत है। देखिए, जीत तो उस रोज होगी जिस रोज एमएसपी वापस होगा। ये छोटी मोटी तो चिंगारियां हैं। अभी तो हम असल लॉ की इंतजार में हैं। देखिए, अभी तक तो गाड़ियां यहाँ तक आ गई हैं। जब यहाँ तक आ सकती हैं तो गाड़ियों को और आगे जाने और भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो ये बैरिकेडिंग था। जब ये बैरिकेडिंग ही हट गया, गाड़ियां यहाँ तक है। आप देखिए कितनी दिल्ली किसान को जाना होता तो 26 जनवरी का भी वेट नहीं करते, वो 26 नवंबर को ही 2 घंटे के अंदर पार्लियामेंट घेर लिया। बड़ी गलत फहमी है इनको कि किसानों को घर लौटना पड़ेगा। घर हम लौटेंगे और लौटेंगे ज़रूर जब एमएसपी पे बिल आ जाएगा, प्रॉपर कानून बनेगा और काले कानून वापस होंगे। हम ज़रूर वापस लौटेंगे। नहीं, दिल्ली किसान को जाना होता तो 26 जनवरी का भी वेट नहीं करते, वो 26 नवंबर को ही 2 घंटे के अंदर पार्लियामेंट घेर लिए होते। कोई दिल्ली में घुसना इतना मुश्किल नहीं है। एक ही रास्ता नहीं है जो कि रोक दिया। ये तो एक सिंबल है कि हमने रोक दिया है, आप यहाँ से मत जाइए, अंदर मत घुसिए। यहाँ से जाइए का मतलब नहीं है यहाँ अंदर मत घुसिए। ये सिंबल है जिसको किसान लोग मान के नीचे बैठे हुए हैं। और पूरा सर्दी, गर्मी, बरसात, जहाँ हम एसी में बैठते हैं और पंखे में बैठते हैं और बरसात में हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं कि बारिश में प्रॉब्लम होगी, उन लोग बैठे हुए हैं। जैसे हमारे सैनिक होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, लेबर होते हैं, वैसे ही किसान हैं। ये चारों एक लाइन में हैं। लेकिन मैम, जो लगातार आप लोग की दिल्ली जाने की मांगी थी, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग टूट चुका, हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ पर अपनी फसलों को बेचेंगे, अपनी सब्जियाँ बेचेंगे, धान बेचेंगे। नहीं, वो तो सभी कोई करेंगे। मंडियाँ बनी हुई हैं तो मंडी में जाएंगे नहीं क्या, बेचेंगे नहीं क्या? अगर टिकैत जी बोल रहे हैं वो असल किसान है। मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ, किसान परिवार की हूँ। मेरे दादा तक ने हल चलाया, मैंने नहीं चलाया। अगर टिकैत जी ये कह रहे हैं तो वो कुछ सोच के ही कह रहे होंगे। और जब मंडियाँ बनी है तो क्यों नहीं बेचेंगे? सवाल ये भी है कि इसी रास्ते पर आगे चल के किसानों का तंबू है, टेंट है, मंच है, तो क्या वो भी हटाया जाएगा? क्योंकि दिल्ली पुलिस कह रही है कि जो भी बैरिकेडिंग हटाई गई है वो गाजियाबाद पुलिस से बातचीत करके हटाई गई है। देखिए, अभी तक तो गाड़ियां यहाँ तक आ गई हैं। जब यहाँ तक आ सकती हैं तो गाड़ियों को और आगे जाने और भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो ये बैरिकेडिंग था। जब ये बैरिकेडिंग ही हट गया, गाड़ियां यहाँ तक है। आप देखिए कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं। अभी तो मैंने एक मीडिया वालों को भी यहाँ से जाते देखा है। तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। जब ये हट गया है तो अब क्रॉस करते जाइए। आप क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जब से इस मामले को लेकर के थोड़ा सक्रिय हुआ था कि किसान आंदोलन कर सकते हैं, रोड नहीं घेर सकते हैं, फिर नीचे टिकैत जी ने लिख दिया कि ये जो रास्ता बंद है मोदी सरकार जिम्मेदार है, उसके बाद से कुछ ये हरकत में आएगा दिल्ली पुलिस? हाँ, ऐसा लगता है मुझे भी। आपने बिल्कुल सही बोला। मुझे भी यही लगता है कि जब तक ये, इससे पहले उन लोग हरकत में नहीं थे, वो एक दूसरे के पाले में फेंकते जा रहे थे। हम लोग यहाँ से वापस फेंकते थे पुलिस सरकार केस में और सरकार वापस फेंक देती थी हमारे पाले में। पर बात ये है कि जब से सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया है, जाहिर बात है सरकार को करना पड़ेगा। किसानों की जीत है। देखिए, जीत तो उस रोज होगी जिस रोज एमएसपी वापस होगा। ये छोटी मोटी तो चिंगारियां हैं। अभी तो हम असल लॉ की इंतज़ार में हैं। एमएसपी वापस होएगी और जो काले कानून बने हैं वो वापस होंगे। एमएसपी पे रूल लॉ बनेगा और जो काले कानून है वो वापस होंगे। ये सब तब हम मानेंगे अपनी जीत। और तब हमारी जीत नहीं होगी, तब देश की जीत होगी। एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपको। ये जो यहाँ पर कंक्रीट लगाई गई थी, जो दीवारें लगाई गई थी सीमेंटेड, उसको जेसीबी के द्वारा तोड़ा गया था। सुबह से मशक्कत लगभग 7 से 8 घंटे के बाद ये पूरी हटाया गया है सब कुछ। यहाँ पर तारे, कटीले तार लगाए गए थे, यहाँ पे बेल्डिंग किया गया था, बैरिकेडिंग को डिवाइडर से जोड़ा गया था। ये कार्रवाई में ये दीवारें, यहाँ पर ये जो हाईवे है वो भी दरारें पड़ गई हैं। क्या इन दरारों के इसके नीचे किसान बैठे हैं? कुछ डर लग रहा है मुझे तो। आपको क्यों डर लग रहा है? हमारे तो सरहद पे भी हमारे जवान बैठे हुए हैं, सरहद पे बैठे हुए हैं। और वो नवनीत जो गया था ट्रैक्टर लेके, जिसे गोली से उड़ा दिया गया, या लखीमपुर में इतने सारे, उन लोगों के लिए आपको डर लगा? हम डरते नहीं हैं, हम काम करने वालों में से हैं। ये अगर टूटेगी भी ना तो मेरे को मालूम है ऊपर वाला किसानों की हिफाजत करेगा। और बताइए आप 6-7 घंटे की मुशक्कत के बाद इन लोगों ने ये दीवार हटाई थी। कितने बेवकूफ़ हैं कि यहाँ पे एक दीवार बना के उन लोग सब कुछ कर लेना चाहते हैं।
अच्छा, एक मैंने खुद देखा सुबह से यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो भी खबरें हैं मैं उसको कवर कर रहा हूँ। जो तार बांधा गया था यहाँ पर, जो लोहे की कटीले तार बांधे गए थे, दिल्ली पुलिस उसको हटाने के लिए खुद ग्लव्स का इस्तेमाल कर रही थी, दूर दूर से हट के उसको हटा रही थी। तो जिस तार को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को इतना सावधानियां बरतनी पड़ी, वो किसानों के लिए पूरी यहाँ पर चारों तरफ लगा दी गई थी। वो खाली दिखावा था। मैं रोज यहाँ से वो दीवार कूद के ही जाती थी और मैं रोज देखती थी और मैं यही सोचती थी कि ये बॉब वायर जो कि हम लोग लगाते हैं सरहदों पर, LOC पर लगी हुई है ये बॉब वायर, और ये जब फंसती है ना तो ये निकल नहीं पाती है। तो और उसमें ना शार्प होते हैं, तेज होते हैं, चाकू जैसे धारें होती हैं, तो हाथ भी काटती है। तो जब वो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत क्या थी? क्या यही जगह थी किसानों के बस क्रॉस करने की? अरे क्रॉस करना होता तो हम तो बाजू से निकल के भी चले जाते, इधर से भी जा सकते थे, खोड़ा से भी, उधर से भी, वैशाली से भी जा सकते थे। ये तो दिखावा है, ये तो वेस्टेज ऑफ ब्रेन और मनी है। लेकिन बड़ी मीडिया में खबरें ये चल रही है कि जो किसान जो मनमानी कर रहे थे बॉर्डरों पर, अब रास्ता साफ हो चुका है, उनको भी घर लौटना पड़ेगा। ना जी, ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी है इनको कि किसानों को घर लौटना पड़ेगा। घर हम लौटेंगे और लौटेंगे ज़रूर जब MSP पे बिल आ जाएगा, प्रॉपर कानून बनेगा और काले कानून वापस होंगे, हम ज़रूर वापस लौटेंगे। अच्छा, ऊपर का रास्ता तो खाली हो चुका, बहुत बड़ा सवाल है कि नीचे वाले रास्ते पर, क्योंकि नीचे वाले रास्ते इससे ऐसे ही वहाँ पर कंक्रीट की दीवारें बनाई गई हैं, बैरिकेडिंग इससे भी ज़्यादा है। तो क्या लगता है कि अब ये खाली हो गया, वो भी खाली करवाया जाए? वो तो खाली है, अभी खाली है। हमारे यहाँ से तो एम्बुलेंस दन निकलती हैं, वो तो करीब 60-80 की स्पीड से निकल के जाती हैं एम्बुलेंसेस। दिल्ली जाने का रास्ता है जो बैरिकेडिंग है, वो तो भाई अब सरकार ही करे, हमने तो खुला छोड़ा हुआ है। सरकार ने ये हटवा दिया, वो भी हटवाएगी क्या? और अगर थोड़ी सी भी अकल बाकी है उनमें तो हटानी चाहिए, क्योंकि वो कोई हमारे को रोकने के नहीं है जरिए। हमें रोकना है तो हम तो कहीं से भी निकल के चले जाएंगे। मैं ही रोज आती जाती हूँ दिल्ली से, क्या रोज अगर घंटे 2 घंटे के अंदर पूरे किसान दिल्ली पहुँच सकते हैं? कौन सी नई चीज़ है? सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ने तो रास्ता हटा दिया, हाँ। क्या किसान भी अपने टेंट खाली करेंगे या घर जाएंगे, या कब क्या दिखती है किसान? ये देखिए, या तो आपने मुझसे पूछा है या एक और मैडम ने मुझसे यही सवाल पूछा है। हम वापस तो तभी जाएंगे जब MSP पे प्रॉपर नियम बनेंगे, लॉ बनेंगे और हमारे काले कानून जो हैं वो वापस लिए जाएंगे। उसके बिना हम वापस नहीं जा रहे हैं। हम कहीं भी जाते हैं हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर। लेकिन आम जनता जो है, जो लगातार सवाल ये उठाया जा रहा था कि किसानों ने बैरिकेडिंग रोकी है, तो किसानों ने कह दिया कि हमने नहीं रोकी है। हाँ। अब बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने हटा दिया है। हाँ। अब आम जनता सवाल करेगी कि दिल्ली पुलिस ने अपना काम कर दिया, हाँ। अब किसानों को भी लौटना चाहिए। नहीं, इसमें देखिए किसानों का कहाँ से मुद्दा आ गया इसमें कि वो बैरिकेडिंग हटा दी। बैरिकेडिंग हटाइए रास्ते के लिए, रास्ता तो खुला है। देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ आके रुकी हैं, अगर उन्हें उधर जाना है तो मुझे लिफ्ट भी दे दे, मैं उसी तरफ जा रही हूँ, चले जाएंगे हम। ये तो पुलिस वाले सबको स्वागत करने खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हटा दिए तो हम वापस चले जाएंगे। हम वापस तब जाएंगे जब MSP पे आप प्रॉपर रूल लाएंगे, लॉ लाएंगे और आप काले कानून वापस लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं रह गया, ये लेबर का, जवानों का, ये आम जनता का रह गया है। इससे महंगाई को नीचे लाने का मुद्दा रह गया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे वापस।